अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम ज़िया समी है और मेरी कंपनी का नाम वर्ल्ड ट्रैवल वाइब इंटरप्राइजेज़ है। आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, जो कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले मेरे नाम लेके, मेरी कंपनी का नाम लेके मुझे डिफेम किया गया है। मैं अगर थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ, आज से कुछ दिन पहले एक पोस्ट किसी ने की है गुजरात के गुजरांवाला के ग्रुप में और डॉन न्यूज़ में कि मेरा नाम लेके ज़िया समी वर्ल्ड ट्रैवल वाइब एजेंसी ने सियालकोट लिखा। आपको भी पता है कि मेरा ऑफिस कोई सियालकोट में है ही नहीं है, तो जिसकी वजह से ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई गई है और मुझे और मेरी कंपनी को डिफेम करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे दो ऑफिसेज़ हैं। एक मेरा लाहौर में ऑफिस है गुलबर्ग अलफीज़ हाइट्स में, और दूसरा ऑफिस मेरा बाकू अज़रबैजान में है। बात ऐसे है कि कुछ दिन पहले मेरी एक पोस्ट किसी ने लगाई है, ठीक है, डॉन न्यूज़ में भी आया है, जिसमें ये बोला गया है कि बाकू से 2 लड़के डिपोर्ट हुए हैं जिनके पास जेली स्टिकर थे। ये न्यूज़ में जो चीज़ लिखी थी मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ, और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई ख़बर नहीं है। और उन्होंने ये बीच में लिखा है कि ज़िया समी वर्ल्ड ट्रैवल वाइब ने 20 लाख रुपया 2 मिलियन रुपीज़ लेके उनको फ्लाई करवाया लाहौर से, जो कि मुझे इस बात का पता ही नहीं है। सबसे पहली बात, 30 नवंबर 2025 को मैं बाकू आया था, जो मेरी पाकिस्तान से मैं इधर आया था। आज तारीख है 2 मार्च 2026। इस बात को 3 महीने 2 दिन हो चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे इस बात की बिल्कुल ख़बर ही नहीं है। मेरा नाम लेके, मेरी कंपनी का नाम लेके मुझे डिफेम किया गया है। मैं अपने मुल्क, मैं अपने FIA के इदारे, उनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि मुझे कोई इंसाफ दिया जाए, क्योंकि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ना ही मुझे इस चीज़ का कोई पता है। अगर किसी के पास कोई नॉलेज है या किसी के पास कोई अपडेट है या किसी के पास कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ लेके आए हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आप डिफेम करते हैं किसी को या किसी की कंपनी को तो उस पर आप सिविल केस कर सकते हैं। और मेरी टीम और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे और मेरी कंपनी को डिफेम करने की कोशिश की है, उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं लीगल एक्शन लूँगा, जिस पे मैं अपने पाकिस्तान के इदारे को इन्फॉर्म भी करूँगा, और उस बंदे के ख़िलाफ़, जिस बंदे ने ये गलत बयान दिया है, उसके ख़िलाफ़ मैं कार्रवाई भी करूँगा, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको भी पता है मैं बाकू में हूँ एंड बाकू में मैं रहता हूँ, तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है या किसी को कोई भी इशू है तो काइंडली वो डायरेक्ट मुझसे आके मेरे ऑफिस में मुझसे मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। लेकिन जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि मेरा कोई कसूर नहीं है किसी भी बात का, जबकि मैंने कोई चीज़ ली नहीं है, दी नहीं है, विद प्रूफ अगर आपके पास कुछ है तो आप प्लीज़ लेके आइए एंड टॉक टू मी, और हम उसको लीगल वे में बात करेंगे उसके हवाले से। अब आपसे ये बात करता चलूँ, ऐसे तो कोई भी उठ के अगर किसी का नाम ले ले या किसी का कंपनी का नाम ले ले तो उससे हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या हैं, आपको पता है कि आप क्या डिलीवर करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस चीज़ से बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मुझे और मेरी कंपनी का नाम लेके मुझे डिफेम किया गया है, और मैं अपने मुल्क को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा तो इसमें मेरे मुल्क की बदनामी होगी, अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो इसमें मेरे मुल्क का नाम रोशन होगा। तो वी ऑल हेयर इन अब्रॉड टू प्रेजेंट और कंट्री। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उस बंदे को, उसको जिसने ये बात लिखी है, जिसने ये पोस्ट की है, उसको सामने लेके आया जाए और उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप किसी के ख़िलाफ़ ऐसे लिखते हैं या आप कुछ भी पोस्ट करते हैं विदाउट परमिशन, तो उस पर एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो आप कहीं पे भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप अपने कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने स्ट्रगल की है,
میں نے محنت کی ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے زبان سیکھی ہے، اس کے بعد جا کے الحمدللہ میں نے کام سٹارٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسٹرگل کے بنا سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ 11 سال سے میں باہر ہوں اور میں نے محنت کی ہے، یہ سب چیز میں نے اپنی محنت کے دم پہ یہ چیز میں نے کی ہے۔ اور عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے گائز؟ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، پلیز جو فیک نیوز ہے، فیک جو ہے پوسٹ ہے، اس کو سپریڈ نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی کرے گا اس کے اوپر ایک قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ تھینک یو سو مچ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔